तो गाइज अगर आप अपनी ITR खुद से भरना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं जिन्होंने बैंक में कुछ सेविंग कर रखी है, उसका इंटरेस्ट आता है, FD करवा रखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर कोई रेंटल इनकम आपको मिलती है, तो यहाँ पर आप ITR 1 के जरिए अपना ITR फिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, जिसे कि आप इस वीडियो को फॉलो करके अपने ITR को 10 मिनट के अंदर अंदर खुद से भर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना ITR फिल करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट दिखेगी www.incometax.gov.in। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा वेबसाइट का। तो जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो राइट साइड में टॉप साइड में आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप अपना ITR फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने पैन नंबर और OTP के जरिए अपनी डिटेल फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सिंपली पैन नंबर आप डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है, उसे वेरीफाई करना है और अपनी सारी डिटेल फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अकाउंट जब भी आप क्रिएट करें तो आपको अपना पासवर्ड भी जरूर नोट कर लेना है कहीं पर भी, ताकि इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम आप अपना ITR भरें तो उस पासवर्ड के जरिए इजी तरीके से लॉगिन कर सके, क्योंकि साल में एक बार ही आपको उस पासवर्ड का यूज करना होता है। इसलिए बहुत से लोग अपना अकाउंट तो क्रिएट करते हैं लेकिन पासवर्ड को कहीं नोट नहीं करते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम फेस होती है। और बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो भी आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप अपने पासवर्ड को रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही नोट डाउन करके रखें। तो यहाँ पर हम जो ITR भर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए हम वेबसाइट के मेन पेज पर जाकर लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाते हैं। और लॉगिन करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही लॉगिन का इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको यूजर ID में अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ये पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। और अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे ही आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर भी कर सकते हैं या फिर एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला और यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका जो ITR भरने का सेशन टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है, और इस टाइम के अंदर अगर आप अपना ITR फिल नहीं कर पाएंगे तो आपका सेशन आउट हो जाएगा और फिर से आपको लॉगिन करके अपना दोबारा से पैन कार्ड फिल करना होगा। तो इसलिए सारी डिटेल्स आप पहले ही लेकर रखें जो भी आप अपने ITR में फिल करना चाहते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपके पास 2 फॉर्म होने जरूरी होते हैं। एक तो है 26A, तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न का फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करते ही इस तरह की लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर आपको व्यू फ्रॉम 26A, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट टैब के अंदर इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा, यहाँ पर आपको आई एग्री के आगे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इस पे टिक लगाना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर असिस्टमेंट ईयर में 26-27 सेलेक्ट करेंगे और व्यू एज में आप यहाँ पर HTML सेलेक्ट करके व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका फॉर्म दिख जाएगा, जिसमें कि आपका कोई भी TDS डिडक्ट हुआ होगा, आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक की तरफ से आया होगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगी। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर और डिटेल्स नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 26A के इस फॉर्म को एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अब फिर से बैक आ जाना है अपने होम पेज पे। इसके बाद हमें दूसरा काम ये करना है, आपको अपना AIS फॉर्म भी डाउनलोड करना है। सिंपली आप AIS पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दोबारा से AIS का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो 26A का फॉर्म आपने जो डाउनलोड किया था वो सारी डिटेल्स आपको AIS में मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर बड़ी ट्रांजैक्शन की है या फिर आपने अपने अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा अमाउंट कैश डिपॉजिट किया है, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल्स AIS में मिलेंगी और इनकी जो समरी रहेगी वो सारी TIS के अंदर आपको शो हो जाती है। तो यहाँ पर हमें TIS पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे TIS आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिला है, इसके साथ म्यूचुअल फंड, बिजनेस रिसिप्ट्स और जो भी प्रॉफिट हमें यहाँ पर होता है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि ITR भरते वक्त आपको फिल करनी होती है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका TIS और AIS डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर जो PDF फाइल डाउनलोड होगी उसका जो पासवर्ड रहेगा, आपका जो पैन नंबर है उसे आपको स्मॉल में डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे कि एग्जांपल पर यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपका पासवर्ड रहता है फाइल को ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना AIS और 26A का फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिए पहले ITR भरने से पहले। उसके बाद हम डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट असिस्टमेंट्स ईयर पे आना है और यहाँ पर सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2026 से 27 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब आप अपना 2025 से 26 का ITR 2026 में भरते हैं तो आपको यहाँ पर 2026 से 27 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, करंट AV वाला। और जब आप 2026 से 2027 का ITR 2027 में भरेंगे तब आपको 2027 से 28 का करंट AV सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करना है। और अगर आपने अपना फॉर्म 15 मिनट के अंदर फिल नहीं किया है और इनकम्प्लीट फॉर्म के अंदर ही आपका सेशन आउट हो गया है तो इस तरह का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें कि आप रिज्यूम फिलिंग करके आगे के फॉर्म को यहाँ से डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ITR के अंदर 4 ऑप्शन दिखेंगे, ITR 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आप ITR 1 जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन इस ITR 1 को भर सकता है, जिसमें कि अगर किसी पर्सन की 50 लाख तक की सैलरी है या फिर एक सैलरी पर्सन यहाँ पर ITR 1 का यूज कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी के जरिए अगर रेंट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जिसमें कि आपको 1,25,000 तक की इनकम हुई है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम आपको मिलती है जो कि 5,000 तक मिलती है, तो आप यहाँ पर ITR 1 को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हाउस वाइफ भी इसको फिल कर सकती हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई कैपिटल गेन है तो आपको 2 के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर 95% केसेस में इंडिविजुअल पर्सन को ITR 1 ही भरना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ITR 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज में आपको इस तरह का पॉपअप आएगा, तो सिंपली आपको इस पॉपअप पे ओके करना है और यहाँ पर लेट गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में पूछेगा आप ITR क्यों भर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर एक पॉपअप फिर से आएगा, इसको आपको ओके करना है। ओके करते ही आप इस इंटरफेस पे आएंगे। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखेंगे जो कि आपको फिल करने हैं, जिसमें कि आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन टैक्स पेड और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर फिल करता जाऊँ उस तरीके से आप सीधा फॉलो करते हुए अपने फॉर्म को फिल करते रहिए, आसानी से आप अपना ITR भर लेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो सिंपली आपको यहाँ पर एरो के साइन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखेगी, जिसमें कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस दिखेगा, जो कि मैंने सिक्योरिटी पर्पस के तहत ब्लर कर रखा है। आप अपने फॉर्म को ओपन कर रहे होंगे तो वहां पर आपको आपकी सारी डिटेल दिखेंगी। अपनी डिटेल चेक कर लेना, आपका एड्रेस सही है, आपका नाम, ईमेल आईडी, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सारी चीजें सही हैं। और अगर आपको आपके इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसी तरह की भी मिस्टेक दिखती है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी दिखेगा, और आपकी इंफॉर्मेशन सारी सही है तो भी आपको एडिट का ऑप्शन पे आना है। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपकी कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर आपका प्राइमरी एड्रेस दिखेगा। तो प्राइमरी एड्रेस के राइट साइड में नीचे देखेंगे तो यस या नो का ऑप्शन दिखेगा, जो कि सेकेंडरी ऑप्शन के लिए आपको पूछ रहा है क्या आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और अगर आपका प्राइमरी एड्रेस सेकेंडरी एड्रेस के सेम नहीं है तो आपको नो करके सेकेंडरी एड्रेस फिल कर देना है। तो यहाँ पर प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है, इसलिए हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर हाउस वाइफ हैं या फिर जॉब नहीं करते हैं तो उस ऑप्शन में आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पर फिलिंग सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि अगर आप 31 जुलाई से पहले अपना ITR फिल कर रहे हैं तो आपको 139(1) वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नंबर वाले को। और अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 139(4) वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर आप अपने फॉर्म को रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करने के लिए आप 139(5) वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि आपको न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिव्यू में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि न्यू टैक्स के अंदर आपको 12 लाख तक की इनकम पे छूट मिल जाती है और ओल्ड टैक्स के तहत आपको यहाँ पर 5 लाख की इनकम पे छूट मिलती है। तो यहाँ बेनिफिट यहाँ पर हमारा न्यू टैक्स में है, तो यहाँ पर हम नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव असिस्ट में भी नो पे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का ऑप्शन दिखेगा, जिसपे क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल करके वेरीफाई कर लीजिए अगर आपने नहीं कर रखी है, या फिर एक अकाउंट ऐड कर रखा है, आपके 2 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट है, तो आप यहाँ पर अपने अदर अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई भी TDS या फिर कुछ इनकम बनती है तो वो आपके उसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी एक्टिव अकाउंट है वो सारे आपको ऐड करने चाहिए। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे दिख जाएगा, यहाँ पर टिक का साइन, ग्रीन टिक आपको यहाँ पर दिखेगा और कंफर्म दिखेगा, जिसका मतलब है कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर फिल हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कि अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी सैलरी फिल कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो एनुअल इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए इनकम होती है, तो यहाँ पर 5 लाख जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर 5 लाख आपकी नेट सैलरी आ जाएगी और उसमें से यहाँ पर आपको रिबेट गवर्नमेंट से मिल जाती है। मतलब कि आपको यहाँ पर चार्जेबल जो इनकम रहेगी 4,25,000 की रहेगी और ये इनकम आपकी 12 लाख से कम रहेगी, तो आपकी इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम हाउसवाइफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये इनकम वाला ऑप्शन नहीं डालेंगे, यहाँ पर इसको ब्लैंक रहने देंगे। और चलते हैं हम होम पेज पर, नीचे जाएंगे और यहाँ पर बैक से आपको बैक करना है। कभी भी आप ब्राउजर के ऊपर वाले ऑप्शन से बैक ना करें, फॉर्म के नीचे ऑप्शंस आपको आएगा बैक का, उसी से आपको बैक करना है। बैक करके हम यहाँ पर अपने प्रीवियस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमने सैलरी वाला ऑप्शन हमने नहीं फिल किया है क्योंकि हमें हाउसवाइफ के लिए फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन भरना है, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में B2 का ऑप्शन दिखेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी के थ्रू रेंट आता है तो आपको ये ऑप्शन भरना होता है। सिंपली आपको क्या करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है तो यहाँ पर उसका एड्रेस डाल सकते हैं, टाउन, सिटी, स्टेट, आप पिन कोड नंबर डालिए। इसके बाद ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेल्फ भर देना है अगर वो आपकी प्रॉपर्टी है तो। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में अगर उस प्रॉपर्टी का कोई और भी ओनर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और यहाँ पर उसका परसेंटेज ऑफ शेयर डालकर और टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप लेट आउट पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि आप वहां पर नहीं रहते हैं। लेट आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वो अमाउंट डालेंगे आपने पूरे ईयर में कितना अमाउंट लिया है और उस रेंट पे भी आपको यहाँ पर 30% तक का डिस्काउंट मिलकर उसको लेस करेंगे तो उतना आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है। और अगर आपकी रेंट की इनकम आती है तो वो फिल करके आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। लेकिन हमें कोई रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, इसलिए हम यहाँ पर बैक करते हैं। उसके बाद B3 में आपको इनकम ऑफ अदर सोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हुई दिखेंगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट होता है आपका सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट बनता है वो सारी चीज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। बैंक के थ्रू जो आपको AIS मिलता है उसके थ्रू ऑटोमेटिक ये फिल हुई मिलती है। अगर आपको यहाँ पर आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर सेम है तो आप इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कोई चेंज मत कीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी और भी अदर कोई इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम के ऑप्शन पे जाकर सबसे नीचे जाएंगे, एनी अदर पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ है, उनका सिलाई का काम है, ट्यूशन पढ़ाने का काम है या फिर अदर कोई भी काम है, तो यहाँ पर आप उस चीज को डिफाइन कीजिए और ईयरली जितनी भी इनकम आपकी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि 50,000 रुपए का अमाउंट है, ईयरली आपको आया तो 50,000 रुपए डालकर यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर हमें कुछ भी फिल नहीं करना है, इसलिए हम बैक कर देते हैं। उसके बाद 3.6 का जो ऑप्शन है वो है एग्जेम्प्ट इनकम, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे।
तो यहाँ पर आपको ये कॉलम इसलिए फिल करना होता है, अगर आपकी फैमिली में किसी पर्सन ने आपके अकाउंट में मोटा अमाउंट ट्रांसफर किया है या फिर किसी हाउस वाइफ को उसके हस्बैंड ने कुछ पैसा अमाउंट गिफ्ट के तौर पर दिया है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन फिल करना है, जिसके लिए आप कैटेगरी में जाकर सबसे नीचे जाएंगे तो अदर इनकम को ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर सब कैटेगरी में आपको क्या करना है, रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर मान लीजिए 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, तो यहाँ पर 2 लाख का अमाउंट डाल देना है और गिफ्ट बाय द हस्बैंड या फिर जिस वजह से भी आपके अकाउंट में यहाँ पर पैसा आया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। तो हमें ये फिल नहीं करना है, इसलिए हम सेव नहीं करेंगे और बैक करेंगे। उसके बाद C3 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन दिखेगा। तो इस ऑप्शन को आपको तब फिल करना है जब आपके पास लिस्टेड शेयर हो या म्यूचुअल फंड से आपको इनकम होती है। तो आपके जो भी शेयर हैं, आपके जो भी म्यूचुअल फंड है, आपने उसे 1 साल 2 साल कितने भी टाइम के लिए होल्ड किया और उसको आप जैसे ही सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको 112(1) के तहत आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1,25,000 तक का रिबेट यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि 1,25,000 तक के रुपए तक आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर आपका अमाउंट होता है तो उस पर आप टैक्स पेबल रहेंगे। और इसको कैसे फिल करेंगे, तो जैसे कि आपने वहां पर आपके शेयर हैं, आपका म्यूचुअल फंड जो भी है, आपने मान लीजिए 2 लाख में सेल किया और आपकी जो परचेजिंग थी वो 1 लाख की थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ 1 लाख, तो 1,25,000 तक का आपका रिबेट मिलता है, तो इस पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको नहीं भरना है, क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको हम हटा देंगे और इसको भी हमने हटाया और यहाँ पर कर देंगे हम कंफर्म। कंफर्म करते ही यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर भी आपका कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन भर चुका है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, 80 CCD, और ये भी उन लोगों के लिए है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब पर्सन्स के लिए ऑटोमेटिक फिल हुआ मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर किसी तरह का ऑप्शन फिल करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट जॉब है तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं भरना है, और गवर्नमेंट जॉब है तो आपका फर्स्ट ऑप्शंस ऑटोमेटिक फिल हुआ मिलेगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स डिटेक्शन वाले ऑप्शन में भी आपका ग्रीन टिक आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। टैक्स पेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कि अगर आप एक सैलरी पर्सन है और आपका TDS डिडक्ट होता है तो आपका जो TDS है शेड्यूल TDS 1 में दिखेगा, और सैलरी के अलावा आपका किसी TDS पर डिविडेंड पे अगर आपका TDS डिडक्ट होता है तो वो आपको TDS 2 में दिखेगा, और अगर आपके रेंट की वजह से अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो आपका शेड्यूल TDS 3 में दिखता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई कार या फिर कोई व्हीकल 10 लाख से प्लस का परचेज किया है तो उसका अगर TDS है तो वो आपको TDS शेड्यूल में दिख जाएगा। और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको फिल हुई मिलती हैं, आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी TDS अगर आपका है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको सीधा कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही यहाँ पर टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वो भी ग्रीन हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा वेरीफाई यूर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी टोटल इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर ये इनकम ऑटोमेटिक आती है, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, सीधा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद सीधा यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और कंफर्म पे करते ही यहाँ पर 5वां ऑप्शन भी ग्रीन हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पर कोई टैक्स पे करना होगा तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं करना होगा तो यहाँ 0 अमाउंट आएगा। इसके बाद आपको सारी डिटेल एक बार यहाँ पर दिख जाएंगी, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है ITR का वो सारी डिटेल्स आप एक बार केयरफुली इसे देख लीजिए पूरा। और सबसे नीचे आएंगे तो राइट साइड में प्रीव्यू एंड सबमिट यूर रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कि आपको आपका नाम, फादर नेम, आपका पैन नंबर दिखेगा, उसको आप चेक कर लीजिए और आप यहाँ पर अपना प्लेस डाल दीजिए। और ऊपर आपको यहाँ पर बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया। इसका मतलब आपके ITR में किसी तरह की मिस्टेक नहीं हुई है। अगर किसी तरह की मिस्टेक होती है तो यहाँ पर एरर आ जाता है और उस पर क्लिक करके आप उसको
ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू करते ही ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा पूरा के पूरा। इसको एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। चेक करने के साथ साथ आप इसे जो प्रीव्यू दिख रहा है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे जाकर आप देखेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल दिख जाएगा और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन फिर से आपको दोबारा करना है। दोबारा करने के बाद आपका कंप्लीट योर वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ई वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आधार ओटीपी के द्वारा ई वेरीफाई करना है, मतलब कि आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपका ओटीपी जाएगा, उससे पूरा वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका कंफर्म ये फॉर्म भर जाता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ई वेरिफिकेशन नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ई वेरिफिकेशन के लिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि हमें आई वुड लाइक यू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आपके सामने आएगा, जिसमें कि आई एग्री के इस बॉक्स में क्लिक करके आपको जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको इन बॉक्सेस में फिल कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर पॉपअप आएगा जिसमें कि आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइनली दिख जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, मतलब कि आपका जो ITR है कम्प्लीटली फुलफिल हो चुका है, जिसमें कि आपके मोबाइल पर और आपकी जीमेल आईडी पर आपको मैसेज भी आ जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपना ITR PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर आप किसी तरह का लोन लेते हैं तो उसमें आपकी ये रिसिप्ट काम आ सकती है, तो इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ITR फुलफिल कर सकते हैं। और ITR फिल करने की डेट अगर निकल जाती है और आपकी किसी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो उस डेट के बाद भी आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 जुलाई से पहले अपने ITR को फुलफिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन रिवाइज आप उसे लास्ट डेट के बाद भी कर सकते हैं। और रिवाइज या री अपडेट कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन ITR फिल करने की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।